अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरा नाम किशोर है और आप देख रहे हैं बायो मैथ विद सर किशोर। तो आज हम क्लास एट्थ की चैप्टर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में पढ़ेंगे टॉपिक नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि साइंस क्या है। साइंस इज़ अ नॉलेज। साइंस एक किस्म का इल्म है जो हमें ऑब्जर्वेशन करने से मिले या एक्सपेरिमेंट या थिंकिंग सोचने वगैरह से मिले, तो उसे हम साइंस कहते हैं। उसके बाद सेल इज़ ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? सेल एक बुनियादी यूनिट है लाइफ का। उसके बाद कुछ दो से ज़्यादा सेल्स मिलते हैं तो एक टिश्यू मिलता है। कुछ टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, कुछ ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिजम्स बनता है। और हम क्लास एट्थ में ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑर्गन सिस्टम की थोड़ी जो डेफिनेशन मैंने बनाई है। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? सम डिफरेंट ऑर्गन गैदर टुगेदर एंड रिप्रेजेंट ए वर्क आर कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। क्या होता है कि कुछ दो या दो से ज़्यादा या कुछ जो है वो ऑर्गेन्स मिलके क्या करते हैं, कोई भी एक काम करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब यहाँ पे मैंने दो सिस्टम्स लिखे हैं, एक नर्वस सिस्टम में, एक है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक होता है CNS। CNS स्टैंड फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरा होता है PNS स्टैंड फॉर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब CNS क्या है? CNS का जो है वो और दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके हमें जो है वो क्या देते हैं, CNS। उसके बाद नर्व्स टेकन आउट फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कॉल्ड PNS। यानी CNS ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के मिलने से बनता है, और जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं उनसे मिलके PNS बनता है। अब नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? वो एक न्यूरॉन है। और न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन इज़ अ सेल। न्यूरॉन एक सेल है। न्यूरॉन इज़ डिपेंड ऑन ए सेल बॉडी। अब न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन टोटली डिपेंडेंट होता है कहाँ पे? सेल बॉडी पे। ठीक है, तो ये मैंने कुछ कोशिश की है न्यूरॉन की शक्ल बनाने की, तो मैं सही से शायद नहीं बना सका। अब ये जो न्यूरॉन के जो टेल्स हैं इसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। और इन डेंड्राइट्स का जो है वो काम क्या होता है? डेंड्राइट्स का काम होता है मैसेज टू सेल बॉडी। ये क्या करते हैं? ये सेल बॉडी की तरफ मैसेज लेके जाती हैं। तो ये न्यूरॉन एक सेल है, तो इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। और उसके बाद एक जो आपको डॉट डॉट की तरह एक कुछ नज़र आ रहा होगा, ये इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसकी एक टेल जो है वो बड़ी है, लंबी है। तो इसका काम क्या? इसे हम एक्सॉन्स कहते हैं। इसका काम क्या है? ये मैसेज फ्रॉम सेल बॉडी, यानी कि डेंड्राइट्स क्या करती हैं? मैसेज सेल बॉडी की तरफ लेके जाती हैं। और एक्सॉन्स क्या करती हैं? ये मैसेज सेल बॉडी से लेके जाती है। और इसका अब न्यूरॉन का इनका जो फंक्शन है वो क्या है? फंक्शन इट परफॉर्म्स नर्व इम्पल्स। ये क्या करते हैं? ये नर्व इम्पल्स का काम करती हैं। अब नर्व इम्पल्स क्या है? नर्व इम्पल्स इज़ ए इलेक्ट्रोकेमिकल वेव। यानी हमारे जिस्म में जो भी पैगाम ब्रेन की तरफ जाता है वो एक वेव की सूरत में जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल वेव कहते हैं। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल वेव को नर्व इम्पल्स भी कहा जाता है। ओके, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर। और बायो मैथ विद सर किशोर को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।